Okay, so hello, welcome to We Spot You. Finally, ये इंटरव्यू हो रहा है आज. तो फर्स्ट थिंग, आज इंटरव्यू आपके लिए नहीं है. आपका कोई खास बहुत चहेता आज बिग बॉस के टॉप 6 पे है अभी, करण वीर मेहरा. तो राइट। आप जब आपको करण ने पहली बार बोला था कि मैं बिग बॉस पे जा रही हूँ या जाऊंगा, तो आपको लगा था ये टॉप 6 तक पहुंच जाएंगे? मैं 110% श्योर थी कि वो टॉप तक पहुंचेगा। टॉप 6 नहीं, टॉप 3 तक पहुंचेगा। बिकॉज मैं करण को इतने सालों से जानती हूँ एंड वो बहुत ऑनेस्ट है। आई थिंक दैट इज वन क्वालिटी जो बिग बॉस में बहुत मायने रखती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि लोग यही सोचकर जाते हैं कि टीवी पर है, लेट्स पुट ऑन एन एक्ट कि मैं ये ऐसा इंसान हूँ, पर वो एक्चुअली होते नहीं है ऐसे रियल लाइफ में। बट आई नो दैट करण इज वेरी ऑनेस्ट टू हिमसेल्फ। और मैंने जो भी देखा है उसका बिग बॉस में, आई कैन वाउच फॉर हिम एज वन ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड्स कि वो जैसा बिग बॉस में आपको दिखाई दे रहा है वो वैसा ही है रियल लाइफ में। गुड बैड वट एवर पीपल माइट थिंक, बट दैट्स हु ही इज। सो आई वाज वेरी श्योर कि वो टॉप 3 में डेफिनेटली पहुंचेगा। लेकिन जब बिग बॉस पे वो शुरुआती दिनों में गए थे, तो वो बहुत कोने में रहते थे, बहुत चुपचाप रहते थे. तो शुरू में लग रहा था कि उनका नेचर वही है, लेकिन फिर 6 हफ्ते बाद उनका जो रियल पर्सनालिटी निकला है. तो आप क्या कहना चाहते हैं कि वो शांत करण था, या जो अभी भड़का हुआ होता है, जो कुछ भी बोल सकता है, वो करण है? नहीं, सो करण और मैं ना, हम दोनों वी शेयर द सेम बर्थ डेट, 28 दिसंबर। मैं हमेशा करण को बोलती हूँ, यू एंड आई आर द मेल एंड फीमेल वर्जन ऑफ ईच अदर, यू नो। सो आई नो अ लॉट ऑफ पीपल सेड कि पहले वो चुप था, 6 हफ्ते कुछ नहीं किया। मैं अगर बिग बॉस में हाउस में होती, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वुड डू, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई आई अंडरस्टैंड कि करण इज अ काइंड ऑफ पर्सन जो पहले ऑब्जर्व करेगा। ही विल ऑब्जर्व, उसको थोड़ा टाइम लगता है। ही इज अ वेरी फ्रेंडली पर्सन, वो इमीडिएटली लोगों से दोस्ती कर लेता है। ही लव्स पीपल, ही इज अ पीपल्स पर्सन, बट ही टेक्स टाइम टू ऑब्जर्व पीपल, टू ऑब्जर्व अ सिचुएशन बिफोर वी एक्चुअली ओपन अप। सो आई थिंक दैट्स व्हाट ही डिड, एंड आई थिंक उसमें कुछ गलत नहीं है। आई थिंक आप जाते ही डे वन से यू वांट टू बी द लाइमलाइट कि मैं ऐसा कुछ करूं कि सब मुझे देखें। बिग बॉस एक बहुत लंबी जर्नी है। सो आई थिंक एंड उस लंबी जर्नी को सर्वाइव करने में इट इज ओनली, आई थिंक इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट एंड वाइज थिंग टू डू, एंड ऑल्सो बहुत मेच्योर चीज है कि यार मैं पहले थोड़ा देख लेता हूँ कि क्या है कैसा है, क्योंकि लोगों को समझने में टाइम लगता है। यूर इन अ हाउस विद पीपल जिनको आप जानते नहीं है, तो उनको जानने में भी थोड़ा टाइम लगता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम कुछ गलत रिएक्शन दे देते हैं ओनली टू रियलाइज लेटर कि यार मुझे नहीं करना चाहिए था। सो आई थिंक करण हैज टेकन सम टाइम टू दिस थिंग, बट लाइक यू सेड उसकी एक्चुअल पर्सनालिटी तो बाहर आई ही गई है। सो दैट इज हु ही रियली इज। घर पे उनके बारे में कुछ बातें बताई गई है, जैसे कि 45 साल का लड़का, दो बार 45 दो साल का बार नहीं डिवोर्स है हो वो। चुका. फर्स्टली ही इज 43, नॉट 45। मुझसे छोटा ओके, है। तो आई थिंक ये सब बोला गया है उनको कि 45 साल का लड़का है, 2 बार डिवोर्स हो चुका है, अंदर से वो डेड हो चुके हैं इसके लिए. ही इज मैनिपुलेटिव, और फिर लेडीज मैन ऐसे वर्ड भी उनके लिए यूज किया गया है. ओके, 2 बार डिवोर्स हो चुके हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट? डिवोर्स को इतना वो क्यों बोलते हैं कि इफ यू आर अ डिवोर्सी मतलब जिंदगी तो नहीं खत्म हो जाती है? आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, डज माई लाइफ एंड? नो। सेकेंडली, डेड फ्रॉम इनसाइड, मुझे लगता है उससे ज्यादा जिंदा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मैं करण के दोनों डिवोर्सेस के थ्रू उसके साथ रही हूँ, एंड उसके बाद भी आई नो व्हाट ही हैज गॉन थ्रू। यस, वो ऐसा इंसान नहीं है जो बाहर जाके बोलेगा कि क्या हुआ उसकी शादी में या डिवोर्स क्यों हुआ। आई जस्ट नो दैट ही हैज गॉन थ्रू समथिंग, लेकिन उसके बाद भी उससे ज्यादा जिंदा दिल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, एंड वो मेरे लिए इंस्पिरेशन है। व्हेन आई लुक एट हिम, आई फील कि यार मुझे मुझे भी ऐसा लगता है, ओ माय गॉड डिवोर्स हो रहा है, अब क्या होगा? बट मुझे लगता है इट्स ओके, यू कांट स्टॉप लिविंग लाइफ बिकॉज ऑफ समथिंग दैट हैपेंड। सो डेड तो वो बिल्कुल भी नहीं है, एंड आई थिंक आप सब देख ही चुके हैं, ही इज क्वाइट अ लाइवली पर्सन। And ladies man, I would say he's a people's man. He's very good with people,
And ladies man is not a bad thing. It's not. He is single right now. If he is जैसे कल मैं बिग बॉस हाउस में थी एंड मुझे पूछा था कि कि इतना फ्लर्ट करता है या व्हाटएवर, व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? फ्लर्ट करना क्या गलत बात है? आप सिंगल हैं, आप फ्लर्ट कर सकते हैं. आई कैन अंडरस्टैंड इफ ही वाज मैरिड एंड ही वाज फ्लर्टिंग, वो आप कह सकते हैं. बट सिंगल है, फ्लर्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? बट उसने कभी कुछ इनअप्रोप्रिएट बोला है किसी लड़की को? हैज ही मिसबिहेव्ड? हैज ही सेड एनीथिंग व्हिच हैज साउंडेड कि यार ये लड़की को कैसे बोल सकता है? आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम विद दैट ऑनेस्टली. तो लेडीज मैन मतलब ये बुरी चीज क्यों हो गई? वो पीपल्स पर्सन है, वो लेडी हो या मैन हो, ही इज अ पीपल्स पर्सन. मतलब आप मुझसे पूछे तो जैसे अविनाश के साथ उसके कितने झगड़े हुए हैं, राइट? बट ही स्टिल मेंटेन्स कि अविनाश सही लड़का है यार, ही इज अ गुड गाय, दिल का अच्छा है. सो ही इज अ पीपल्स पर्सन. फिलहाल उनके साथ जो दो दोस्त खड़े थे रिसेंटली, वो उनमें से एक घर से निकल चुकी है, जो शिल्पा शिरोडकर. तो शिल्पा जी ने शुरू से उनका साथ नहीं दिया था, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं पे उनके तरफ थे कि ठीक है दोस्त है, कुछ नहीं. तो ये कहीं गेम के लिए था या फिर रियल में भी वो ऐसे ही है कि लोग कुछ भी करे तो वो भूल जाते हैं? नहीं, वो रियल में भी ऐसा है एक्चुअली. क्योंकि आई नो हमारे साथ ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जब उसके ही फ्रेंड ने उसके बारे में कुछ बोला है या उसको कभी हर्ट किया है, एंड द नेक्स्ट थिंग आई नो कि हम सब साथ में मिल रहे हैं. मैंने करण से कितनी बार बोला है दैट हाउ कैन यू डू दिस? उसने ऐसा किया, फिर भी तुमने ऐसा उसके साथ अभी तुम अच्छे हो. एंड ये सेड कि यार क्या फर्क पड़ता है, उसने किया, मतलब उसका इंटेंशन नहीं था, उसने कर दिया, सामने वाले ने सॉरी भी बोल दिया. सो ही इज अ पर्सन हु मूव्स ऑन ही इज वेरी फॉरगिविंग. आई वुड से दैट इज द वर्ड फॉर हिम. वो बहुत फॉरगिविंग है. उसे ये लगता है कि यार एक ही लाइफ है, इतने हम ग्रजेस लेकर क्यों जिए? सो दैट इज करण इवन आउटसाइड. और वो, एंड आई एम सेइंग दिस ऑनेस्टली बिकॉज लाइक आई सेड, आई एम वन ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड्स. मैं उसको बोल चुकी हूँ कितनी बार कि यार व्हाई आर यू डूइंग दिस, बट दैट्स हु ही इज. सो या, तो वो बिल्कुल सच है. जो शिल्पा जी के साथ जो भी हुआ है, once he says you're my friend, he will stand by you no matter what. चुम के साथ उनका जो रिश्ता है थोड़ा दोस्ती से ज्यादा ही दिख रहा है स्क्रीन पे, तो आप उसके लेके क्या बोलेंगी? उसको लेकर ये बोलूंगी कि बाहर आने दो. फिर मैं उससे पूछूंगी व्हाट्स हैपनिंग. यस्टरडे एक्चुअली हम बहुत ब्रीफली उससे मैं मिली उससे, एंड मेरा यही था कि 2 दिन में बाहर आ रहा है ना, फिर बात करते हैं. एंड देयर इज दिस जोक, मैं हमेशा करण को बोलती थी आफ्टर हिज सेकंड डिवोर्स. आई टोल्ड हिम कि अब कोई भी लड़की आएगी ना अगर, आई एम गोइंग टू स्कैन दैट पर्सन फर्स्ट. तो शी हैज टू पास अ टेस्ट, आई हैव टू अप्रूव, देन वी विल सी. एंड ही सेड या दैट इज योर रिस्पांसिबिलिटी. कोई भी लड़की होगी, यू पास, मेक हर पास द टेस्ट, फिर मैं वो करूंगा. सो दैट्स अ जोक दैट वाज देयर बिटवीन अस. बट आई वुड से रिश्ते बनाना इट्स ह्यूमन नेचर, राइट? हम, आई डोंट थिंक कोई भी इंसान बिना किसी रिलेशनशिप के जी सकता है. वेदर इट इज अ पार्टनर, इट इज अ चाइल्ड, इट इज सिबलिंग्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, कुछ भी हो, पूरी दुनिया रिश्तों पर चलती है. चुम और करण का जो भी मैंने रिश्ता देखा है, दे हैव अ वेरी ब्यूटीफुल बॉन्ड, आई वुड से. लेकिन घर के अंदर एक माहौल अलग होता है, राइट? बाहर आकर वेदर दे चूज टू बी जस्ट गुड फ्रेंड्स या उससे ज्यादा कुछ, आई थिंक वो वील हैव टू वेट फॉर देम टू कम आउट, क्योंकि वो बाहर की दुनिया में आकर वो भी कुछ चीजें फिगर आउट करेंगे क्लियरली. सो मैं यही कहूंगी कि चुम को मैंने जो भी देखा है, मैं नहीं जानती थी कि चुम कौन है बिफोर शी केम ऑन बिग बॉस, बट जो भी मैंने देखा है, आई थिंक शी इज अ वेरी वेरी स्वीट गर्ल. वो मुझे बहुत पसंद है. एंड whatever happens, I'm sure that Karan will make the right decision. But I want to wait कि वो बाहर आ जाए. जो अब रियल दुनिया में बाहर आते हैं, तब वो रिश्ता क्या बनता है, आई थिंक वो आगे पता चलेगा. बट आई एम वेरी हैप्पी कि उसने एक रिश्ता बनाया है विच इज जेन्युइन, जो रियल है, करण की तरफ से भी और चुम की तरफ से भी. दोनों ही आई थिंक जेन्युइनली एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं. एंड आई एम ग्लैड दैट कि मेरे फ्रेंड के पास एक सपोर्ट है उस घर के अंदर. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. बिग बॉस के इस सीजन के फर्स्ट डे पे पता चल गया था कि बिग बॉस का लाडला विवियन है. तो वो कहीं ना कहीं वो लाडला जो उनको टैग मिला है उसको वो जस्टिफाई करते हैं.
देखिए जस्टिफाई आप बोले लाडला इसीलिए बिकॉज यस विवियन ने कलर्स पे शोज किए हैं, ही हैज बीन द फेस ऑफ कलर्स फॉर सम वेरी सक्सेसफुल शोज, सो उससे बोल देते हैं कि फेस ऑफ द चैनल है, बट उससे क्या फर्क पड़ता है, बिकॉज आई थिंक बिग बॉस इज अबाउट कि बिग बॉस के घर के अंदर आपने कैसा परफॉर्म किया, आप आई थिंक इट इज अ पर्सनालिटी शो, आई डोंट थिंक इट शुड बी अ पॉपुलैरिटी शो, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऐसा बन गया है कि जो पॉपुलर लोग होते हैं वो जीत जाते हैं। आई थिंक बिग बॉस स्टार्टेड ऑफ एज अ पर्सनालिटी शो कि पूरी जनता देख रही है किसकी पर्सनालिटी आपको पसंद आ रही है, आप उस हिसाब से वोट करेंगे और उसे जिताएंगे, बट आई थिंक लेटली it has become a popularity show जो unfair definitely है, so I think people like Karan or you know certain actors जिनकी इतनी popularity नहीं है you know in terms of followers, ये जो social media का पूरा you know this whole thing that has started fan following, fan army, जैसे रजत की है, he is being supported by Elvish की इतनी बड़ी following है, they are almost like मतलब they are star worshippers, worship करते हैं कि जो बोलेंगे वो ही करेंगे, that I think is incorrect क्योंकि आप सब I think देख रहे हैं and the winner should be basis आप बिग बॉस पे जो देखें, not कि बिग बॉस के बाहर आपकी क्या फैन फॉलोइंग है, so that I think is a little unfair and so Vivian yes might have that advantage क्योंकि उसको ऐसे दिखाया गया है like he is the you know the star of the show or of the channel or whatever, बट वो लाडला लाडला बोल के आई थिंक आपने थोड़ा एडवांटेज तो दिया है, बट इफ यू सी करण लाडला है यार सबका, हम बाहर की दुनिया में आप मीडिया बोल लो या जो भी लोग हैं आई थिंक सब करण को ही पसंद कर रहे हैं एंड आई थिंक दिस प्रूव्स कि आपकी पर्सनालिटी अगर स्ट्रांग है तो इट डजंट मैटर आपको लाडला का टैग दो या आपकी फैन फॉलोइंग है जो भी है, इवेंचुअली आई थिंक आप दिल अपनी पर्सनालिटी से ही जीतते हैं, सो या आपने इंटरव्यू के शुरू में कहा था कि आपको पता था करण टॉप 3 तक पहुंच जाएगा, हाँ तो बिग बॉस मैं बिलीव करती थी कि वो जाएगा, पता कैसे होगा बट आई बिलीव्ड इट क्योंकि बिग बॉस 16 में सबको लगा था प्रियंका जीत जाएगी और उसको भी टॉप 3 में निकाल दिया गया था, तो ये कहीं ना कहीं बायस होके निकाल देते हैं कि हम अपना फेवरेट को जिताएंगे, ऐसा कुछ आपको लगा? देखिए फेवरेटिज्म थोड़ा तो सब जगह होता है राइट, बट आई वुड से इवेंचुअली बिग बॉस ऐसा शो है जहाँ पे रियली जनता डिसाइड करती है राइट, तो यस यू कैन से जैसे मैंने बोला एक एडवांटेज देना, किसी को लाडला बोलना या जब यू नो वीकेंड का वार होता है किसी को ज्यादा इम्पोर्टेंस देना, वो सब चीजें आप कर सकते हैं थोड़ा बहुत, बट इवेंचुअली आई थिंक पीपल डिसाइड, so I don't think that really makes a difference as such क्योंकि I mean प्रियंका क्यों निकली क्या हुआ I don't think I followed that season too much but eventually I think लोग decide करते हैं कि कौन रहेगा और कौन नहीं। अब कुछ ही दिन मतलब एक ही दिन है बस वोट करने के लिए, तो आप क्या कहेंगे दर्शकों को? आई थिंक अभी दर्शकों को कहने के लिए कुछ रहा नहीं है क्योंकि जो लोग फॉलो कर रहे हैं इस शो को आई वुड जस्ट से कि करण की जर्नी आप सब देख चुके हैं एंड क्या बोलूं आई थिंक करण जैसा रियल और ऑनेस्ट कंटेस्टेंट मैंने आज तक किसी भी सीजन 18 सीजन हो चुके, इतना रियल और ऑनेस्ट कंटेस्टेंट, साथ साथ एंटरटेनिंग, साथ साथ लविंग, फ्रेंडली, लॉयल, आई थिंक ऐसा कंटेस्टेंट मैंने आज तक नहीं देखा। So I would just say कि एक दिन रह गया है, so please support him and give him all your love. अगर आपको लगता है that he deserves to win, then make him win. अपने दिल में मत रखिए कि यार करण को जीत जाना चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है please go and vote. Like right now बहुत लोग सोचते हैं उसे जीत जाना चाहिए पर वोट नहीं करते, so please vote, वो आपका एक वोट भी बहुत मायने रखता है, so please go and vote for him.